बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड की तरफ से 9-10 के एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है और जो 9-10 के एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे उसकी डेट्स भी जारी कर दी गई हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे कि दाखिला कैसे भेजना है, लास्ट डेट कब है, सिंगल फ़ीस के साथ, डबल फ़ीस के साथ दाखिला भेजने की, ट्रिपल फ़ीस के साथ दाखिला भेजने की लास्ट डेट कब कब है, सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा दाखिला कैसे भेजा जाता है वो भी देखेंगे और देखेंगे 9th क्लास के जो एग्ज़ाम है वो कब स्टार्ट होंगे। स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास का एग्ज़ाम होना है, कब होगा वो एग्ज़ाम और 10th क्लास का पेपर जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है। इसमें लिखा गया मतलब किया जाता है कि पीबीसीसी मीटिंग मोरखा 16 सितंबर 2025 के मुताबिक बोर्ड हाजा के ज़ेर एहतमाम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट नाम धाम पहला सालाना इम्तहान 2026 का आगाज़ 3/3/2026 से होगा। ये मतलब 10th क्लास की बात की जा रही है। जो 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, पंजाब के तमाम बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, ये जितने भी बोर्ड हैं, मुल्तान बोर्ड, जो भी हैं, 9 बोर्ड बनते हैं हमारे पंजाब के, रावलपिंडी बोर्ड भी उसमें शामिल है। तो ये सारे बोर्ड्स, इनका जो इम्तिहान है मैट्रिक का 10th क्लास का एग्ज़ाम, वो 3 मार्च को शुरू होगा, जिसके लिए ऑनलाइन दाखिला फॉर्म की हार्ड कापी माँ जमाशुदा फीस बजरिया ऑनलाइन बैंक चालान दफ्तर हाजा में वसूल करने का शेड्यूल दर्ज झैल है। ये सरगोदा बोर्ड की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, लेकिन पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए सेम डेट्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बगैर लेट फीस दाखिला फॉर्म जमा करने की जो तारीख है ना आखिरी, वो है 4 से स्टार्ट होंगे दाखिले और 27 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, 27 तक आप दाखिला भेज सकते हो सिंगल फीस के साथ। लेकिन अगर आप किसी वजह से रह जाते हैं तो फिर आप 28 से 11 दिसंबर तक भेज सकते हैं। फिर आप रह जाते हैं अगर किसी वजह से, तो आप 3 गुना फीस देंगे। 12 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आपके पास टाइम होगा। लेकिन अगर आप 24 दिसंबर तक भी किसी वजह से दाखिला नहीं बिलफर्ज भेज पाए, खुदा न खास्ता, तो फिर आप 25 दिसंबर के बाद जो दाखिला भेजेंगे वो पर डे 500 रुपये जुर्माना और 3 गुना फीस शामिल हो जाएगी। ठीक है, ये आप सामने खुद भी पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखा गया है। आप दाखिला भेजने की अगर हम बात करें, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं, 9 क्लास में पढ़ रहे थे, अब 10 में भी हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका दाखिला भेजना उनके स्कूल का काम है। वो बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करें, उनको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो तलबा जो दाखिला पहली बार भेज रहे हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं, प्राइवेट तैयारी कर रहे हैं, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना दाखिला खुद भेजना होता है। उसका तरीका ये होता है कि या तो वो किसी अपने एरिया में स्कूल विजिट करें, उनसे बात करें कि हमारा दाखिला वो भिजवा दें। अगर वो नहीं बिलफर्ज भिजवाते तो आपने अपना फॉर्म खुद निकलवाना है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम शामिल नहीं है, तो फिर आप अपना खुद दाखिला भेज सकते हो 9 क्लास का। लेकिन अगर आप नहीं रेगुलर स्टूडेंट, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिकल वाला है और आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, तो फिर आप दाखिला नहीं भेज सकते। मतलब अगर आप प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर आपको किसी स्कूल के थ्रू ही दाखिला भेजना होता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम प्राइवेट मैट्रिक नहीं कर सकते प्रैक्टिकल वाले मज़ामीन के साथ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल वाले मज़ामीन नहीं रखते, सिर्फ आर्ट्स पढ़ते हैं, वो अपना दाखिला खुद प्राइवेट भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इम्प्रूव कर रहा है, सप्ली वाला है, तो उसने अपना दाखिला खुद भेजना होता है। उसके लिए उसको किसी इदारे से दाखिला भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने एरिया में किसी भी करीबी नेट कैफ़े पे चला जाए और वो जाके दाखिला फॉर्म निकलवाए सप्ली का, जिनकी सप्ली आई थी 2024 के एग्ज़ाम में या 2025 के एग्ज़ाम में। अब 2026 में वो इम्प्रूवमेंट या सप्ली देना चाहते हैं, तो वो अपना दाखिला फॉर्म खुद किसी भी नेट कैफ़े से जाके निकलवा लें और वो उसके बाद फ़ीस वगैरह पे करके जो चालान फॉर्म निकलेगा, साथ में फ़ी आ जाएगी, तो वो आप बैंक में पे करके बोर्ड के एड्रेस पे दाखिला फॉर्म भेजेंगे तो आपके घर रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। यहाँ पे कुछ फ़ीस बता दी गई है। आर्ट्स ग्रुप, अगर उसमें प्रैक्टिकल का मज़मून शामिल है, तो उसकी जो फ़ीस है रेगुलर स्टूडेंट के लिए ₹1960 और प्राइवेट के लिए ₹1910 9th क्लास की। इस तरह अगर वो जमात 10वीं का स्टूडेंट है, सब 10वीं की सप्ली भेज रहा है या इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेज रहा है, तो उनकी फ़ीस ₹1860 है रेगुलर की और ₹1910 है प्राइवेट की। और अगर कंबाइन भेज रहा है, रेगुलर अगर स्टूडेंट है तो ₹2610 फ़ीस है, अगर प्राइवेट स्टूडेंट है तो ₹2710 फ़ीस है।
اس طرح سائنس گروپ یا پہلے جو فیس بتائی گئی نا وہ آرٹس کی بتائی گئی ہے. اگر سائنس گروپ کی بات کریں، اگر پریکٹیکل کا مضمون اس میں شامل ہے تو 1910 روپے فیس ہوگی، اور پرائیویٹ امیدوار کی 1960 روپے. اس طرح اگر 10ویں کا داخلہ ہے تو 1910 روپے ریگولر امیدوار کی، 1960 روپے پرائیویٹ کی. اور اگر کمبائن داخلہ بھیج رہا ہے، 9ویں 10ویں اکٹھا بھیج رہا ہے، امپروومنٹ کرنی ہے، تو اس کی فیس 2810 روپے ہوگی پرائیویٹ امیدوار کی، اور ریگولر کی 2710 روپے ہوگی. اس کے بعد پہلی بار امتحان میں شرکت کرنے والے پرائیویٹ امیدواران کو 2210 روپے رجسٹریشن بھی جمع کروانی ہوگی. تو اگر آپ پہلی بار 9th کلاس کا ایڈمیشن بھیج رہے ہیں، آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی پریکٹیکل کا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ اپنا خود داخلہ بھیج رہے ہیں، تو 2210 روپے اضافی رجسٹریشن فیس بھی ہے اس کی. یہ نیچے لائن لکھی گئی ہے، ٹیبل کے نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی. تیسرا پوائنٹ لکھا گیا ہے، علاوہ ازید جماعت دہم کمپوزٹ میں پہلی بار شمولیت کی صورت میں اور مارکس امپروو کرنے والے جو شرکت کرنے والے امیدواران ہیں وہ 800 روپے سند کی فیس بھی جمع کروائیں گے. ٹھیک ہے، وہ چاہے آپ ابھی کروا دیں یا جب آپ سند لینے جائیں تو وہاں پہ فی پے کر کے آپ سند لے سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ پیپر 10th کلاس کے تو چلے 3 تاریخ کو شروع ہوں گے. 9th کلاس کے پیپر کب سے سٹارٹ ہوں گے؟ 9th کلاس کے 2026 بورڈ امتحانات انشاءاللہ سمارٹ سلیبس کے مطابق مارچ کے آخری ہفتے میں، مارچ کا جو لاسٹ ویک ہوگا نا اس میں سٹارٹ ہوں گے. مارچ کے آخری ہفتے میں 26 مارچ، 25 مارچ، 24 مارچ کسی بھی دن سٹارٹ ہو سکتے ہیں. 3 مارچ سے میٹرک 10th کلاس کے پیپر سٹارٹ ہوں گے، اور 26 مارچ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے، اس سے تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہے، 2-3 دن اوپر ہو سکتے ہیں، 2-3 دن نیچے ہو سکتے ہیں. تو 9th کلاس کے پیپر مارچ کے آخری ویک میں ہوں گے. سمارٹ سلیبس آ چکا ہے، اچھے طریقے سے تیاری کریں. سمارٹ سلیبس سے بہت زیادہ آسانی ہو چکی ہے، کافی چیزیں کٹ دی گئی ہیں. میتھ کا بھی سلیبس کافی کم ہوا ہے، فزکس کا تو بہت ہی کم کر دیا گیا ہے. صرف ایکسرسائزز کرنی ہے، ایکسرسائزز کے شارٹ کوشچن، ایکسرسائزز کے ہی لانگ کوشچن آنے ہیں. اس طرح کمپیوٹر کے پیپر میں صرف ایکسرسائزز سے ہی پیپر آنا ہے. تو ہمارے اس چینل پر فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی تیاری کروائی جا رہی ہے کلاس 9 نیو سلیبس کی. تو اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، اس میں میتھ کے لیکچر آپ کو مل جائیں گے، فزکس کے بھی مل جائیں گے، کیمسٹری کے بھی مل جائیں گے. انشاءاللہ جلد صرف سمارٹ سلیبس والے کوشچنز کی ویڈیو بھی جلد بنا کے اپلوڈ کر دی جائیں گی. تو چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلد، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.